दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की जो है भर्ती निकल कर आ चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की जो है 4002 पदों पे बम्पर भर्ती निकल कर आ चुकी है और इसका आवेदन का लिंक और फुल नोटिफिकेशन वगैरह भी आ चुका है। जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करती है, यानी JKSSB जो है इस भर्ती को कंडक्ट करता है। अब ये जो बोर्ड है इस भर्ती को फुली जो है आपका सब चीज करने वाला है। हम इस वीडियो में जो है इस भर्ती के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को आपको बताने वाले हैं ताकि आप जो है इस भर्ती के लिए एलिजिबल है तो फॉर्म को अप्लाई कर सके। इसमें हम जानेंगे आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आपका रनिंग कितना होता है, फिजिकल कितना होता है, इसके अलावा जो है किसको आवेदन करने का मौका मिलता है, क्या जम्मू एंड कश्मीर के ही लोग आवेदन करेंगे या अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंपोर्टेंट डेट बात करेंगे। इसके अलावा और भी तमाम जो भी नोटिफिकेशन में जानकारी लिखी हुई है वो सब भी हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। कितने फेज में सिलेक्शन होगा ये सारा प्रोसेस हम आपको जो है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले हैं, तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका जो है एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट जो है जारी हुआ है और ये एडवर्टाइजमेंट है 01। यहाँ देख सकते हैं 16 जुलाई के डेट में एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है और यहाँ पे बताया गया सब्जेक्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस होम डिपार्टमेंट। और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी नीचे में आपको दी हुई है। 4002 पदों पर यह भर्ती आपकी जो है निकाली गई है। यहाँ देख सकते हैं ये जो है आपका पदों की संख्या बताई गई 4002 पदों पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका ऑनलाइन का डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है कि कब से कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो 30 जुलाई से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा और फॉर्म भरने का प्रोसेस हम जो है एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे कैसे फॉर्म को भरना है। तो 30 जुलाई को हम आपको वीडियो बना के बता देंगे। तो ये 30 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो आपका जो है 29 अगस्त 2024 रखा गया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको अगर कैडर देखना है, पे लेवल देखना है, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखना है, क्वालिफिकेशन देखना है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन देखना है, तो आप एनेक्सर A-B-C को देखिए। तो हम अभी आपको ले चलेंगे एनेक्सर A और B पे, वहां पे आपको प्रॉपर जानकारी बताएंगे कि किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। फिलहाल आप ओवरऑल जान लीजिए, आप सिर्फ 10th पास हैं तो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इतना आपको बात समझ में आ गया। नंबर ऑफ पोस्ट 4002 यहाँ पे आपकी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शंस के बारे में। क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लोग ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना डोमिसाइल यहाँ पे लिखा गया है एक ऑप्शन, ये देखिए डोमिसाइल देख रहे ना, यहाँ लिखा था कैंडिडेट्स सीकिंग टू अप्लाई फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट shall be domiciles of the Union Territory of Jammu and Kashmir and must possess a valid domicile certificate issued by the component authority on the prescribed format on या before the cut off date। मतलब क्या कि आप जो है जम्मू एंड कश्मीर के जो है डोमिसाइल होने चाहिए तो ही आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। मतलब क्या कि अदर स्टेट वाले इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसका जो अंतिम तिथि है 29 अगस्त 2024 है। तो फॉर्म भरने के तिथि से पहले के आपके पास जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये तो यूनियन टेरिटरी है ना, स्टेट ये जो है आपका यूनियन टेरिटरी में आता है, यूटी में आता है। तो यहाँ से आपको जो है डोमिसाइल बनवाना होगा तभी आप एलिजिबल रहेंगे। तो वहां के जो निवासी है वही लोग डोमिसाइल बनवा सकता है, बाकी कोई नहीं बनवा सकता है। तो डोमिसाइल मैंडेटरी है। अब आप लोग बोलेगा अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो मैंने आपको क्लियर करके बता दिया फ्रेंड्स, अदर स्टेट वाले फॉर्म यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वहां पे डोमिसाइल यहाँ पे मांगा जा रहा है। अब जब आप वहां के है नहीं है तो आप डोमिसाइल कैसे बनवा पाइएगा। अब मान लीजिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पे 29 अगस्त को, तो आपका डोमिसाइल जो कम से कम 28 अगस्त को बना होना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले आपका डोमिसाइल जो है बना होना चाहिए और कट ऑफ डेट जो है आपका यही रहने वाला है 29 अगस्त 2024। आपका क्वालिफिकेशन फुलफिल होना चाहिए, एज लिमिट भी इसी डेट पे आपका जो है फुलफिल होना चाहिए, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अदर स्टेट वाले यहाँ पे हट गए। अब हम बात करते हैं अगले जो है चीजों के बारे में, एज लिमिट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ना अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है आपको एज लिमिट को बताया गया है। अब एज लिमिट यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो है मेरिट और वेरियस रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ का रेंज वाइज और कैटेगरी वाइज को एज लिमिट को देखेंगे। जैसे यहाँ पे ओएम एक कैटेगरी है, SC कैटेगरी है, ST1 है, ST2 है, RB है, बहुत सारे वेरियस कैटेगरी वहां पे होते हैं। तो इनका उम्र यहाँ पे मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 वर्ष रखा गया है।
और इस कैटेगरी का क्या डेट ऑफ बर्थ का रेंज होना चाहिए ये यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो आप पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ का रेंज क्या है, और यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ का रेंज भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे कैटेगरी के बारे में बताया गया है कि आप जो है कैटेगरी को देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कैटेगरी चाहिए। इसके अलावा होम गार्ड्स कोई है तो उसके लिए यहाँ पे एज लिमिट थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, 18 से 40 वर्ष कर दिया गया। जो देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ होम गार्ड की जब भी वैकेंसी है ना फ्रेंड्स, आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करिए, उनको थोड़ा सा छूट मिल जाता है। अब देखिए उम्र में छूट मिल गया ना यहाँ पे, अब वो परमानेंट कैडर में आ जाएंगे, तो जो भी होम गार्ड्स होते हैं उनको अच्छे से बेनिफिट्स मिल जाता है जब भी परमानेंट वैकेंसी आती है। तो भले वो बिहार पुलिस का हो या किसी और पुलिस का हो या दिल्ली पुलिस का हो। अब क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड में बताया गया कि आपको जो इसके लिए एनेक्सर जो है ए देखना होगा, तभी हम आपको एनेक्सर ए पे ले चलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैडर हैं, अलग अलग कैडर वाइज वैकेंसी निकालेंगे, किसी के लिए 10 बोला गया है, किसी के लिए 12वीं पास बोला गया है, तो वो चीज आप जरूर कंफर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर ऑफ रिजर्वेशन, तो यहाँ पे रिजर्वेशन जो है यहाँ पे लागू रहेगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम आते हैं नीचे वाले पेज पे, एप्लीकेशन फी बात कर लेते हैं, कितना रुपया आपको एप्लीकेशन फी यहाँ पे देना है फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि 700 रुपया आपको एप्लीकेशन फी यहाँ पे देना होगा। अगर कोई बंदा SC ST से बिलोंग करता है, EWS से बिलोंग करता है, तो उनको जो 600 रुपया एप्लीकेशन फी यहाँ पे देना होगा, और आप जो है ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फी को पे करेंगे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप यहाँ पे जो है पेमेंट जमा करने वाले हैं। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे बताया गया जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है आपको नोटिफाई करेगा बाद में कि आपका जो है एग्जाम कब होगा और उसका सेंटर जो है आपका कहाँ रहने वाला है। ये चीज क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहला आपका जो है रिटन एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करे जाएंगे, सबसे पहले रिटन एग्जाम, उसके बाद से आपका फिजिकल होगा। फिजिकल वगैरह के बारे में हम आपको बता देते हैं, अभी थोड़ा सा हम रिटन एग्जाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें आपका जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका रहेगा। अच्छा नहीं, क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ओ माय गॉड, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन आपके सेट करे जाएंगे। और यहाँ बताया गया देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, आपका निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होने वाला है 1/4 का, देख रहा ना, यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग भी बताया गया है। अब यहाँ पे जो एनसीसी जो सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको जो है कुछ बोनस भी यहाँ पे दिया जाएगा, तो जो कैंडिडेट्स के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है वो बोनस को जरूर अटैच करेंगे, मतलब सर्टिफिकेट को जरूर अटैच करेंगे ताकि उनको बोनस मार्क्स एक्स्ट्रा में मिल सके। इसकी वजह से बताया गया कि यहाँ पे 5% मिलेगा मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एनसीसी सी वालों को, बी वालों को यहाँ पे मिलेगा 3%, 2% मिलेगा एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर्स को, तो ये बोनस मार्क्स मिलता है। तो देखिए कोई भी एक्टिविटी होती है ना फ्रेंड्स, आप लोग को बढ़ चढ़ के जो है ना हिस्सा लेना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपको बोनस मार्क्स वगैरह जब भी वैकेंसी आती है तो उसमें आपको मिल जाता है। देखिए एनसीसी वालों को यहाँ पे 5%, 3%, 2% मिल रहा है ना। अब बात आती है फ्रेंड्स रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल, तो फिजिकल भी आपका यहाँ पे कंडक्ट होगा। जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उनको अब आपको जो है फिजिकल देना होता है। तो फिजिकल में देखेंगे फ्रेंड्स, बताया गया कि मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे बताया गया कि आपकी हाइट जो है 5 फीट 6 इंच होना चाहिए मिनिमम। चेस्ट यहाँ पे बताया गया मेल्स को 32 यहाँ पे बताया गया, और चेस्ट जो है यहाँ पे आपका बताया गया है 33.5, मतलब एक्सपेंड करके यहाँ पे आपको दिया गया है। और यहाँ पे इंच में दिया गया है 32 इंच आपका जो है यहाँ पे क्या बोला गया, चेस्ट बोला गया, तो उसको 32 इंच को जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख लीजिएगा क्या आएगा। इसी तरह से फीमेल के लिए हाइट बोला गया फीट 2 इंच मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम है, अच्छी बात है। तो ये आपकी हाइट जो है यहाँ पे रखी गई है। अब कुछ रिलैक्सेशन होता है फिजिकल स्टैंडर्ड में भी, जैसे कि कोई बंदा जो है गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग करता है या बोट ट्राइब से बिलोंग करता है, उनकी हाइट में 2 इंच का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं ना, तो ये रिलैक्सेशन उनको मिलता है। अब फिजिकल एंडोर्समेंट टेस्ट भी आपका होता है, तो अभी हम आपको बताएंगे कितना दौड़ होता है, ये सब आपको बताएंगे। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है रिटन एग्जाम में रिटन टेस्ट में जो क्वालिफाई करेंगे उसके 6 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे वो लोग मतलब बैठाएंगे किसमें, तो हाइट वगैरह में और फिजिकल वगैरह में। जैसे 4002 वैकेंसी है तो इसके 6 से गुणा करेंगे, इतने कैंडिडेट्स को क्या करेंगे ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, किस लिए, तो हाइट के लिए, रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए। तो 4000 तो 6 का 24, लगभग 24,000 बच्चों को ये लोग क्या करेंगे, आपका जो है ये लोग फिजिकल टेस्ट लेने वाले हैं।
तो आपका जो रिटन एग्जाम है वो बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। और यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा फ्रेंड्स, वो आपका रिटन एग्जाम के बेस पे होगा। तो आप रिटन एग्जाम में बढ़िया करेंगे। ये जो फिजिकल होगा ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। जैसे कि आप बिहार पुलिस में क्या होता है कि आपका लास्ट में फिजिकल के बेस पे ही मेरिट बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें जो है फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो ये विशेष ध्यान देना, आपको रिटन एग्जाम पे ज्यादा फोकस करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बताया गया मेल को कितना रनिंग करना होता है, फीमेल को कितना रनिंग करना होता है। तो मेल की बात करें तो 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है 6.5 मिनट में। पुशअप्स करने होते हैं 20 गो, 1 साइकिल ऑफ एंड डाउन टू बी कंटिन्यू एज 1। तो यहाँ पे ये मेल के लिए। फीमेल की बात करें तो यहाँ पे ना 100 मीटर की रेस करनी होती है इनको 6.5 मिनट में, और इनको ना शूटपुट करना होता है 4 kg का 14.5 फीट का 3 अटेम्प्ट इनको यहाँ पे मिलता है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया स्पेशल प्रोविजन है जो रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है इंडोर्समेंट टेस्ट में, जैसे कि एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे मिलता है। तो उनके लिए यहाँ पे बताया गया कि नीचे में अगर उनकी एज कितनी है, जैसे बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उनको थोड़ा सा फिजिकल में रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे बताया गया है कि आपको 6.5 मिनट, अगर आपकी जो है लगभग 30 वर्ष के आसपास उम्र है, 30 से 40 के बीच है, तो आपको थोड़ा सा 7.5 मिनट का समय मिल जाता है रनिंग के लिए। और यहाँ पे पुशअप्स के बारे में यहाँ पे फीमेल का अलग से दिया हुआ है, मेल का अलग से दिया हुआ है। तो एज वाइज जैसे होमगार्ड के बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, तो उनका उम्र 40 होगा, तो उनका 8.5 मिनट यहाँ पे मौका मिलेगा वही सेम रनिंग करने के लिए। यहाँ पे एज वाइज भी आपको दे दिया गया है। तो ये चीज आप देख लेंगे, इसमें भी रिलैक्सेशन उनको मिलता है जो इस प्रकार के एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताएगा कि इसके बाद मेडिकल होगा, फिर आपका यहाँ पे सिलेबी फॉर द पोस्ट। अब यहाँ पे सिलेबी के बारे में बताया गया है कि आपका जो है किस प्रकार से सिलेबी रहने वाला है। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है लास्ट में। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अच्छे से बनवा के रख लेना है फॉर्म भरने से पहले, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र आपको पहले बनवा लेना है, डोमिसाइल पहले बनवा लेना है, बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब आपको जो है पहले से बनवा के रखना है। पता चले कि लास्ट डेट के बाद आपने फॉर्म भरने के बाद जो है ये सब बनवाया हुआ, नहीं, फॉर्म भरने से पहले आपसे जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाइए कि फॉर्म भरने से पहले आपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिया था, वो सब आपको जो है दिखाना होता है। जो भी आप रिजर्वेशन लेंगे वो सब आपको देना होता है। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे बताया गया स्टेप्स वगैरह, बोर्ड्स डिसीजन फाइनल वगैरह यहाँ पे बताया गया। अब हम आपको बताते हैं क्वालिफिकेशन किस पद के लिए क्या रहने वाला है। सीधे हम आ जाते हैं एनेक्सर ए पे। ये देखिए ये आपका एनेक्सर ए है, इसी में आपको क्वालिफिकेशन वगैरह बताया गया है। अब देखेंगे यहाँ पे चीजें लिखी हुई है। अगर आप होम डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में लेवल 2 वाले पद पे फॉर्म भरेंगे, जिसमें आपका जो है कांस्टेबल पोस्ट रहेगा, आर्म्ड IRP होगा, और यहाँ पे आपको जो है बताया गया है कितने पद हैं और यहाँ पे इतने पद रखे गए हैं। इसमें आपको मैट्रिक पास बोला गया है, सिर्फ मैट्रिक पास आप हैं तो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका सैलरी लेवल यहाँ पे 2 बताया गया है। इसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कांस्टेबल SDRF की वैकेंसी है, इसमें आपके जो 100 वैकेंसी है, इसमें भी आपको मैट्रिक पास बोला गया है। इसके बाद से लेवल 2 की सैलरी वाली यहाँ पे ये भी लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी, इसमें आपको बताया गया कि 12वीं आप जो है साइंस के साथ पढ़े, इसमें 502 पद है तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके बाद से आपको जो देखेंगे यहाँ पे कांस्टेबल फोटोग्राफर की वैकेंसी है, इसमें आपके जो है ना 22 पद रहने वाले हैं, और यहाँ पे 10+2 बोला गया साइंस के साथ, और आपको जो है ना 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया वीडियो एंड फोटोग्राफी में, तो आप फॉर्म को भरेंगे। तो अलग अलग कैडर यहाँ पे दे दिया गया, उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे बताया गया है। बाकी फिजिकल वगैरह सबके लिए सेम रहेगा। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारे कैडर हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए इसमें आपका लेवल 2 की सैलरी है, और यहाँ पे जो है 1249 पद है। इसमें आपको मैट्रिक पास सिर्फ बोला गया है, तो आप फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद से आपका जो है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस की वैकेंसी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और यहाँ पे जो है डिवीजन अलग कर दिया है, ये कश्मीर डिवीजन होगा और यहाँ पे जम्मू डिवीजन हो गया। पद दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन अलग कर दिया। इसमें 440 वैकेंसी है, और इसमें सिर्फ मैट्रिक पास बोला गया है। इस तरह से 4002 पदों पे ये भर्ती आपकी निकाली गई। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इस भर्ती के लिए जरूर फॉर्म को अप्लाई करिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये जो है भर्ती आपकी निकाली गई है। बाकी यहाँ पे क्राइटेरिया सिलेक्शन इज मेंशन एनेक्सर सी। एनेक्सर सी को देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है बताया गया है कि एनेक्सर सी में आपको जो है क्या रखा गया है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। बाकी ये सब हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। फीमेल के लिए हाइट कितना चाहिए, रिलैक्सेशन किसको कितना मिलता है, कितना दौड़ करना होता है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे रिटन टेस्ट के बारे में बताया गया है, आप इसको जरूर चेक करेंगे। और फिजिकल के बारे में
आपको यहाँ पे बताया गया है। ये वैकेंसी फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया। जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस की वैकेंसी, जो कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है 4002 पदों पे। आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।